की हेडेक हो रही थी इस पंखे की शोर की वजह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें पंखे की बिल्कुल आदत नहीं है। हमारे घर में एक भी पंखा नहीं है, क्योंकि हमें कभी भी पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये तो खाली है, बस एक ही गद्दा है। मतलब बहुत टाइम से एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ, क्योंकि मेरा सारा डेटा जो है वो ऑनलाइन क्लास में चला जाता है, इसलिए मैं बहुत गरीब हूँ आजकल। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम शालू है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होप आप सभी भी अच्छे होंगे। सो आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके जाऊँगी अर्की। अर्की पड़ता है सोलन और शिमला के बीच में। वैसे तो सोलन में पड़ता है, पर शिमला से भी मतलब काफ़ी नज़दीक है। एक 1.5 घंटे का सफ़र है। तो मैं अर्की इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरी दीदी की वहाँ पर सेटलमेंट ऑफिस में पिछले कल ही प्लेसमेंट हुई है। तो दीदी अभी थोड़े दिन अकेले हैं वहाँ पे। तो दीदी मुझे बार बार बुला रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं चल पड़ती हूँ। बाकी कल से ही मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है, जिसकी वजह से भी मैं दीदी के पास जा रही हूँ। और भी बहुत से रीज़न है जिसकी वजह से मैं अर्की जा रही हूँ। तो अभी मैं तैयार हो रही थी, उसके बाद मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। तेरा बड़ा प्यारा अभी मॉर्निंग के 8 बजे और मैं घर से निकल गई हूँ। तो मैं अभी बस में बैठी और इन गोल मोल पहाड़ों से निकल कर मेरी बस जा रही है। बाकी अगर मैं गाड़ी में जाऊँ तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि आप देख सकते हो कितने मोड़ है, पूरा गोल चक्कर चक्कर काट के इतनी मतलब हाइट में आना पड़ता है कि तबीयत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट जो आप ये जगह देख रहे हो, इस जगह का नाम है हसन वैली। तो यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलेगा आपको, और ये शिमला के बिल्कुल नज़दीक है, मतलब 5-6 किलोमीटर है शिमला से बस। फाइनली इतनी लंबी यात्रा के बाद मैं शिमला पहुँच गई हूँ और अभी मैं रुकी हूँ ओल्ड बस स्टैंड में। तो यहीं से मुझे अर्की की बस मिलेगी। उससे पहले मैं आपको ओल्ड बस स्टैंड से दिखा देती हूँ शिमला का ये ब्यूटीफुल सा व्यू। तो मुझे यहाँ पर खड़े अभी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अभी 5-10 मिनट ही हुए थे यहाँ खड़े। तो फाइनली मुझे बस भी मिल गई है। तो अभी मुझे पता नहीं था कि मुझे बस कहाँ के लिए मिलेगी भी या नहीं। तो मैंने दीदी को फ़ोन किया था, दीदी ने बोला था कि वहीं से बस मिल जाएंगी, न्यू बस स्टैंड जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फाइनली मुझे बस मिल चुकी है। और ओल्ड बस स्टैंड में भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। अभी दिन का 1 बजा है और इतनी धूप तपी है, इतनी गर्मी लग रही है मुझको। अभी मैं इतनी ठंडे इलाके से आई हूँ और अब इतनी गर्मी हो गई है यहाँ पे, कहीं मेरे को लगता है शाम तक मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए। सो फाइनली इतनी लंबी यात्रा करने के बाद मैं अर्की भी पहुंच गई हूँ। और ये रही मेरी बहना, ये भी अभी ऑफिस से आई है। तो यहीं पर मेरा वेट कर रही थी बस स्टैंड में। तो अब चलते हैं रूम की तरफ, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और ये भी आज मतलब पूरी फील्ड का वर्क करके आई है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है। तो दीदी मुझे बता रही है कि यहाँ पर बहुत पुराना फोर्ट है ऊपर की तरफ। तो हम जब भी फ्री होंगे तो हम पक्का वहाँ घूमने जाएंगे और आपको भी मैं लेके जाऊँगी वहाँ। मैं सुबह से चली और इतनी थक चुकी, और मेरे को रूम भी बहुत ज़्यादा दूर लग रहा है बस स्टैंड से। और इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर कि
क्या ही बोलूँ। अब मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड थी और यहाँ अचानक से इतनी गर्मी हो गई है और मेरे थक के चल चल के बहुत बुरे हाल हो चुके हैं। कहाँ इतनी दूर लिया वहाँ लिया किसने है इतनी दूर? इतनी दूर किस लिया है रूम? दूर कितने घूम के आ गए हैं, आधा घंटा हो गया चलते चलते। कौन से ये हरी बिल्डिंग? अभी भी इतना दूर है। पता नहीं कितनी दूर पहुंच ही नहीं रहे। खाली है बस, एक ही गद्दा है। ये किसने दिया वो रैक? इसमें ही है तो ये 2 रूम क्यों लिया फालतू बेला? ये खाली। अभी शाम के 5 बज रहे और जब हम आए थे तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए हम आके हमने खाना खाया और हम खाना खा के सो गए। तो अभी 5 बजे और अभी हम उठ रहे हैं। तो हम जा रहे हैं मार्केट क्योंकि मेरे लिए गद्दा लेके आना है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा ही होगा कि दीदी के कमरे में एक ही गद्दा है तो जिस पे दीदी सोती है। तो हम दोनों इतने हेल्दी है, इतने मोटे मोटे एक गद्दे पे नहीं आ रहे थे। अभी हम थोड़ी देर पहले भी सोए थे तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी एक गद्दे पे सोने में, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि मार्केट से एक हल्का सा गद्दा ले आते हैं, क्योंकि मैं थोड़े दिन के लिए यहाँ पर हूँ। अभी हम जाएंगे मार्केट गद्दा लेने, तो गद्दे के साथ साथ हमें बेडशीट और पिल्लो भी लाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर जैसे हम नए हैं तो हमें पता नहीं है कि कहाँ हमें गद्दा तकिया और बेडशीट मिलेगी। तो अभी हम पूरा बाज़ार घूमेंगे, बाकी लोगों से पूछेंगे कि कहाँ पर हमें ये सामान मिलेगा। तो अभी हम मार्केट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है और शोर भी इतना ज़्यादा है यहाँ पर, क्या बताऊँ। अभी मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे इसके लिए मैंने ये पंखा अभी बंद किया है क्योंकि इतना ज़्यादा शोर है और हमें पंखे की बिल्कुल भी आदत नहीं है। और मुझे यहाँ आते ही मतलब जैसे ही मैं यहाँ पहुँची थोड़ी देर ऐसे रेस्ट करने के लिए बैठी और मेरा सर दुखने लग गया। मेरे को इतनी हेडेक हो रही थी इस पंखे की शोर की वजह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें पंखे की बिल्कुल आदत नहीं है। हमारे घर में एक भी पंखा नहीं है क्योंकि हमें कभी भी पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ी। इवन कि मेरे आस पड़ोस में हमारे घर के जो जितने भी आस पड़ोस के घर है किसी के घर में भी पंखा नहीं है, पंखा एसी कूलर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि हमारे जो है वो 12 महीने मतलब काफ़ी चिल्ड सा ठंडा सा मौसम रहता है। कि मतलब जहाँ पर मेरे मामू के घर है मेरे घर से काफ़ी नज़दीक है, उनके आस पड़ोस में भी जितने भी घर है किसी के घर में भी आपको फ़ैन नहीं मिलेगा। और जैसे जून जुलाई में थोड़ी बहुत गर्मी हो जाती है, पर उसके बाद से मतलब जैसे बरसात शुरू हो जाती है तो बरसात में ऑटोमेटिकली ठंड हो जाती है शिमला में। इसलिए हमारे घर में हमारे आस पड़ोस में किसी के घर में भी आपको पंखा नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे को बिल्कुल आदत नहीं है पंखे की। तो मार्केट जाने से पहले मैं आपको पहले बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। बाकी गर्मी में तो हालत ख़राब हो रही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है क्योंकि ये जो एरिया है ये शिमला और सोलन के बीच में पड़ता है। तो आप सोच ही सकते हो कि शिमला से नीचे उतरते उतरते सोलन की तरफ कितनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। बाकी बातें बहुत होगी, मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ पहले। ये रहा बाहर का एरिया जो कुछ इस तरह का दिखता है, मतलब कि थोड़ी हाइट है, ज़्यादा हाइट नहीं है, बाकी ऊपर को हाइट है काफ़ी। तो ये है कुछ इस तरह का दिखता है यहाँ पर।
बाकी रोड की फैसिलिटी है, गाड़ी यहाँ तक आती है नीचे तक। ये यहाँ से रोड ऊपर को जाता है इस तरफ से। काफ़ी ज़्यादा घूमने के बाद, लोगों से पूछने के बाद हमें फाइनली ये मिली है फर्नीचर की शॉप। तो हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि एक बेड भी ज़रूर देखेंगे। बाकी पहले हम गद्दा ले लेते हैं और एक तकिया ले लेते हैं। तकिया भी ले जाना। हमने फाइनली एक तकिया, एक गद्दा और एक कंबल लिया है पतला सा। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। ये रही हमारी तीनों चीज़ें। तो अब चलते हैं घर की तरफ। बाकी आजकल जैसे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, तो वो मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती है, उसकी वजह से मैं काफ़ी बहुत टाइम से एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ, क्योंकि मेरा सारा डेटा जो है वो ऑनलाइन क्लास में चला जाता है। इसलिए मैं बहुत गरीब हूँ आजकल। वीडियो अपलोड करने के लिए डेटा ही नहीं बचता है, सारा डेटा ऑनलाइन क्लासेस में चला जाता है, इसलिए थोड़ा इनएक्टिव हो गई हूँ मैं यूट्यूब पे। बाकी जैसे मेरी ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी और मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूँगी। बाकी अभी जो मंथली पैक है वो भी बचा हुआ है, वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद बड़ा वाला पैक करवाऊँगी। बाकी को भी सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना।